नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल में बने सिस्टम के असर से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाएं और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। शुक्रवार की रात अंबिकापुर में तेज बारिश हुई। वहीं दुर्ग जिले के अंडा गांव में तेज हवाओं के कारण लोग पेट्रोल पंप की छत के नीचे बचते नजर आए। आंधी इतनी तेज थी कि एक स्कूटी भी हवा के झोंकों से गिर गई। पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश से अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस हफ्ते 1 किलो चांदी के दाम 12,900 रुपए बढ़कर 2.69 लाख रुपए पहुंच गए हैं। इससे पहले बीते हफ्ते में यानी 9 मई को 2.56 लाख रुपए पर थी। वहीं सोने के दाम में 7,132 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 9 मई को 10 ग्राम सोना 1,51,000 रुपए पर था, जो बढ़कर 1,58,000 रुपए पहुंच गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 25,015 रुपए और चांदी 38,080 रुपए महंगी हुई है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1.33 लाख रुपए पर था, जो अब 1,58,000 पहुंच गया है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर 3 रुपए प्रति लीटर विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स घटाया है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 रुपए प्रति डॉलर बैरल के पास पहुंच चुकी हैं। भारत में तेल की कमी न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है। रायपुर में रिटायर्ड डॉक्टर सपन कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर 1.25 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक आरोपी को रायपुर पुलिस ने 2 महीने पहले हरियाणा से गिरफ्तार कर चुका है, और जबकि एक गिरोह के अन्य सदस्य भी पकड़ा गया है। साइबर सेल की टीम ने आरोपियों को दिल्ली और कर्नाटक से गिरफ्तार कर रायपुर ले आए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों का नाम आयरन सिंह, जितेंद्र कुमार और राजदीप भाटिया है। 18 म्यूल बैंक खातों को उपयोग कर 10 करोड़ 76 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी सामने आई है। इन बैंक खातों के खिलाफ देश के 17 राज्यों में 88 साइबर रिपोर्ट दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता त्रिवेदी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, सोने के दाम में उछाल और किसानों को खाद की समस्या, ये सभी महंगाई के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने इन सभी समस्याओं के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बताया। नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि उर्वरक की कमी के किसानों का उत्पादन घटेगा, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नागरिकों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दे रहे हैं, लेकिन फील्ड में काम करने वाले और फेरी लगाने वाले लोगों का क्या होगा। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार में रसोई का बजट बिगड़ गया है। जांजगीर चांपा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक पर केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारी नेताओं ने नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। बिलासपुर में भूजल संवर्धन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला पंडित देवकी नंदन दीक्षित सभागृह में हुई, जिसमें शहर से लेकर गांव तक के जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जल संरक्षण, स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी को केवल एक अभियान तक न सीमित रखकर जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने घटते भूजल स्तर और बढ़ती जल समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रत्येक नागरिक से पानी बचाने और विशेष अवसरों पर पौधरोपण करने का आह्वान किया। रुपया आज 15 मई को डॉलर के मुकाबले 50 रुपए गिरकर पहली बार 96.14 रुपए के रिकॉर्ड के निचले स्तर पर आ गया है। इससे पहले गुरुवार को रुपया 95.64 के ऑल टाइम लो पर पहुंचा था। पिछले कुछ दिनों से रुपए में लगातार गिरावट जारी है। 2026 की शुरुआत से ही रुपया दबाव में है। पिछले साल भर में दिसंबर 2025 में पहली बार रुपया 90 के स्तर के पार गया था। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं और जियोपॉलिटिकल तनाव कम नहीं हुआ तो रुपया जल्द ही 100 के स्तर को भी छू सकता है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।